विपश्यना का पहला हिस्सा जिसमें सांस की छुअन पे ध्यान लगाया जाता है, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नाक के अंदर का चमड़ी का हिस्सा, नाक के आगे की चमड़ी का हिस्सा, होंठ के ऊपर की चमड़ी का हिस्सा, यहाँ पे सांस आते हुए जाते हुए जहाँ जहाँ छुअन महसूस होती है वहाँ ध्यान लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ इस चीज़ में और समझने वाली है कि शुरुआत में जब आप विपश्यना करने लगोगे तब आप अपने नाक के ऊपर वाले हिस्से से या होंठ के ऊपर वाले हिस्से तक पे पूरे पे ध्यान लगा रहे हो। मतलब अंदर आ रही है तो नाक के ऊपर वाले हिस्से पे, बाहर जा रही है तो नाक के नीचे वाले हिस्से पे, होंठ की चमड़ी पे। लेकिन जैसे जैसे विपश्यना में आप आगे बढ़ोगे, आप इस जो जितना हिस्सा आपने शरीर का लिया नाक के ऊपर के हिस्से से होंठ के ऊपर के हिस्से तक का, इसे आप छोटा करते जाओगे। क्योंकि जितने छोटे हिस्से पे आप ध्यान लगा रहे हो, आपके मन की क्षमता छोटे हिस्से पे ध्यान लगा करके उसे देखने की क्षमता बढ़ रही है। आपके मन की क्षमता होती है, तो जितना सूक्ष्म हिस्से पे आप ध्यान लगा रहे हो उतने आपके मन की क्षमता बढ़ रही है सूक्ष्म हिस्सों को देखने की। तो जब आप नाक के मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप नाक के चमड़ी से लेकर के होंठ के ऊपर वाली चमड़ी तक के बीच बीच में ही ध्यान लगाओगे। सांस यहाँ से आएगी तो आप इस चमड़ी पे ध्यान लगाओगे जो नाक के नीचे के हिस्से पे है। सांस जाएगी तब भी आप नाक के नीचे के हिस्से की चमड़ी पे ध्यान लगाओगे और होंठ के ऊपर की चमड़ी पे बस इतने इतने में ही रहोगे। तो आपके मन को आदत होगी सूक्ष्मता को देखने की।